लास्ट सेशन हम लोगों ने किया था पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी सबको याद है। लास्ट सेशन में किसी का कुछ डाउट था क्या पासवर्ड पॉलिसी के ऊपर? कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने परमिशन के ऊपर भी किया था, और आज थोड़ा सा परमिशन करेंगे और एसजीआईडी ये सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट सेशन में किसी को कुछ डाउट था? किसी को भी? बोलो बट्रो, कुछ डाउट था? मंजीत, संपर्क, इमली, थामिंग। No, no, sir, no, sir. ठीक है, तो आज हम लोग सिस्टम रेडी है तो ओके। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरा सबको? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir, yes, sir. ओके, तो आज मैं क्या करूंगा, आज जो हमारा चैप्टर जो है कंट्रोल एक्सेस टू फाइल्स परमिशन के ऊपर, पहला वाला जो लास्ट सेशन में किया था, थोड़ा करके हम लोग थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे ताकि क्लियर हो जाए टॉपिक को। ठीक है, तो मैं एक बनाता हूँ डायरेक्टरी mkdir में। मैं कहाँ पे बना रहा हूँ? सेल्स डेटा स्लैश के अंडर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अगर ll करूंगा तो सेल्स डेटा नाम के जो डायरेक्टरी बनाया है यहाँ पे शो कर रहा है, नहीं है ना? तो मुझे जाना पड़ेगा cd स्लैश में। ठीक है, ll करूंगा, देखो यहाँ पे सेल्स डाटा अवेलेबल है। तो मैंने कहाँ पे गया? cd स्लैश किया। स्लैश मतलब क्या होता है? डायरेक्ट आपका मेन डायरेक्टरी कौन सा है, हम लोगों ने किया था ना मेन डायरेक्टरी आपका, देखो ये शायद सेकेंड थर्ड नहीं तो फोर्थ सेशन में ही किया था हम लोगों ने। हाँ, ये किया था ना। ये क्या है? हायरार्की क्या है? स्लैश है ना। तो स्लैश, कोई भी स्लैश में भरा हुआ जितना भी डायरेक्टरी फाइल है सर, हर एक कोई यूज कर सकता है कि नहीं? क्योंकि ये मेन है हमारा। अगर मान के चलो ये एक पूरा मतलब एक घर है, तो घर का ये क्या हो गया? एंट्रेंस का जगह हो गया। ठीक है, इसको सब कोई एक्सेस कर सकता है ना? तो इसीलिए मैंने स्लैश पे क्या बनाया, एक डायरेक्टरी बना दिया। कहाँ पे जाके मैंने mkdir डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड यूज होता है, स्लैश डेटा में मैंने बना दिया। ओके, अभी देखने के लिए मैं कहाँ पे गया? cd स्लैश में गया, ll किया, ll करने के बाद ये सेल्स डेटा निकल के आ गया। ओके, तो मैंने सेल्स डेटा यहाँ पे बना के रखा है अभी। ओके, अभी अगर मैं ls हाइफेन ld करता हूँ, उसके बाद सेल्स डेटा, तो देखो सेल्स डेटा का, सेल्स डेटा पहले क्या है? डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी का बाय डिफॉल्ट हमारा परमिशन क्या आता है? RWX मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। आर रीड एंड एग्जीक्यूट, राइट नहीं है। पहले जो ये तीनों वाला है ये किसके लिए डिनोट किया जाता है? ओनर के लिए। तो ओनर इसका कौन है? रूट है। और जो ग्रुप है, ग्रुप, ये दो, ये तीनों ग्रुप के लिए होता है। तो ग्रुप इसका कौन सा है? रूट है। और ये जो दोनों है, ये तीनों मतलब आर बीच में राइट नहीं है, ये अदर्स के लिए। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, कैट में देखता हूँ, कैट HC ग्रुप में ग्रुप सेल्स बोल के एक ग्रुप है जिसका मेंबर विपुल और शुभम बोल के है। लास्ट सेशन में भी हम लोग ने देखा था। और अगर मैं यूजर्स का डिटेल्स देखना है तो मैं, मेरा कमांड क्या था? यूजर का डिटेल्स देखना है तो मेरा कमांड का क्या था? कैट क्या था? HC
है कि नहीं? देखो विपुल और शिवम बना हुआ है ना, ये सब कॉमन भूल मत जाओ, ठीक है? ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, जो मैंने किया था LS-LD, मतलब जो सेल्स डेटा का क्या है, जो ओनर है कौन बनाया, रूट ने बनाया, और उसका जो ग्रुप जो है ना वो भी मतलब रूट ही है। तो अगर मुझे ग्रुप अगर चेंज करना है तो मैं क्या कर, कमांड क्या था ग्रुप चेंज करने के लिए? CH क्या था, GRP था कि नहीं, सेल्स ग्रुप, है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, सेल्स ग्रुप के भीतर में इसको सेल्स डेटा जो है इसको मैं ला दूंगा। अभी ये करने के बाद फिर से मैं LS-LD सेल्स डेटा करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे जो अदर्स, सॉरी जो ग्रुप है, ग्रुप कौन सा हो गया, सेल्स हो गया, मतलब सेंस हो गया अभी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है? लास्ट टाइम आप लोग बोला करो भाई, अगर समझ में आता है तो हाँ ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी बोल दिया करो, नहीं तो मुझे समझ में ही नहीं लगेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना? तो मैंने क्या किया, CHGRP बोल के कमांड यूज किया, और जो सेल्स ग्रुप के भीतर मैंने सेल्स डेटा जो डायरेक्टरी है उसको मैंने ला के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है? अभी LS-LD करता हूँ तो देखो मेरा जो ओनर है रूट है, और ये वाला जो डायरेक्टरी है किसके अंदर हो गया, अभी सेल्स ग्रुप के अंदर हो गया। और अभी मुझे पता है सेल्स ग्रुप का मेंबर कौन सा है, सेल्स ग्रुप का मेंबर है मेरा विपुल है और शुभम बोल के है, ठीक है? सेल्स ग्रुप का मेंबर मेरा विपुल और शुभम बोल के है। हमने लास्ट सेशन कैसे यूजर को ग्रुप में ऐड करना है वो भी हम लोगों ने सीखा था। कमेंट क्या है बताओ तो, यूजर को ग्रुप में ऐड करने के लिए CHMOD था ना, -AG था ना, या भूल गए हो? चलो ठीक है, चलो ओके। अभी क्या करूंगा मैं, SU- में किसके भीतर जाता हूं मैं, शुभम के भीतर, शुभम जो यूजर है उसके भीतर में अभी चला गया। देखो अभी मैं पहले कहाँ पे था, रूट पे था, ठीक है? अभी मैं कहाँ पे आ गया, शुभम में। जब भी रूट पे होता हो हैज होता है, और जब भी अदर यूजर में होता हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, डॉलर। अगर मैं PWD करता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे हो, /home/शुभम के भीतर में, ओके? अभी मैं करता हूँ CD/सेल्स डेटा, सेल्स डेटा, ठीक है? तो मैं कहाँ पे आ गया, अभी सेल्स डेटा डायरेक्टरी के भीतर में आ गया, ओके? अभी ग्रुप का परमिशन क्या था बताओ तो, ग्रुप का परमिशन जो सेल्स डेटा का जो था, ग्रुप का परमिशन क्या था? देखो सेल्स है ग्रुप, ग्रुप का परमिशन रीड एंड एग्जीक्यूट, यहाँ पे तुम राइट नहीं कर सकते हो कुछ भी, है ना? रीड एंड एग्जीक्यूट था ग्रुप का परमिशन, सही है? तो मेरा ग्रुप में कौन सा हो, सेल्स ग्रुप के भीतर हूँ, सेल्स ग्रुप के भीतर में कौन सा में हूँ, शुभम के भीतर हूँ, है ना? मैं एक काम करता हूँ, टच एक बनाता हूँ मैं, TOUCH टच फाइल 1। अभी सेल्स डाटा में एक बार देख लो क्या क्या है, कुछ है कुछ भी नहीं है, तो मैं टच फाइल 1 बनाता हूँ। देखो क्या लिखा आ रहा है, कैनॉट टच फाइल 1 परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड है, परमिशन क्यों डिनाइड है यहाँ पे बताओ? राइट का नहीं है सर। यस, राइट का परमिशन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी राइट का परमिशन देना पड़ेगा, है ना? तो राइट का परमिशन देने के लिए मैं, शुभम तो नॉर्मल यूजर है, वो तो राइट का परमिशन नहीं दे पाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट पे जाना पड़ेगा फिर से। तो मैं रूट पे चले जाता हूँ, तो रूट में आ गया, PWD किया मैंने, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी किया। तो अभी मैं क्या करूंगा, CHMOD सेंस एंड मॉडिफिकेशन, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रुप को राइट का परमिशन देने वाला हूँ। तो ग्रुप को राइट का परमिशन देने के लिए क्या था कमान, पहले G था, उसके बाद प्लस था, उसके बाद क्या था, क्या था राइट का परमिशन देने के लिए? अभी पहले पहले तो देखो कौन सा है तुम्हारा, देखो
क्या है, परमिशन रीड और एग्जीक्यूट था, राइट नहीं था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, CHMOD G+W किसको लेना है, सेल्स डेटा को। तो मैंने दे दिया, अभी करो तुम। अभी देखो यहाँ पे देखो बीच में W आ गया ना, पहले W था नहीं था, है कि नहीं, पहले नहीं था, राइट। यस सर। अभी परमिशन ऐड हो गया है। तो अभी मैं काम करता हूँ, फिर से SU हाइफन में शुभम में चला जाऊंगा मैं। तो शुभम डायरेक्टरी के अंदर, शुभम यूजर के अंदर में चला जाऊंगा। फिर से मैं क्या करूंगा, सीधी सेल्स डाटा के भीतर जाऊंगा। अभी LL कुछ भी नहीं है। अभी मैं करता हूँ TOUCH स्टार्ट फाइल 1 बन के रेडी है। अभी मैं बीम करता हूँ, इसको फाइल को एडिट करने के लिए ट्राई करता हूँ, फाइल 1। ओके, तो मैं पहले एस्केप करके आई प्रेस करूंगा, तब इंसर्ट आएगा। जब तक इंसर्ट नहीं आता है तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेलकम टू इंडिया, ठीक है। ये करने के बाद एस्केप डाल के, शिफ्ट डाल के कॉलन डालो, राइट करो, क्विट करो, एक्सक्लेमेटरी दबाओ, एंटर, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे करके दिया, अभी हो भी गया। देखो क्या, फाइल 1 में, फाइल 1 को देखना चाह रहा हूँ, देखो हो गया ना। मैं अभी राइट कर पा रहा हूँ, है कि नहीं, सेम है। यस सर यस। ओके, अभी मैं फिर से मैं करता हूँ। और एक मेरा था ना यूजर, क्या था मेरा यूजर, रुको, विपुल। विपुल था, विपुल, ठीक है। तो मैं SU हाइफन में विपुल पे जाता हूँ, ठीक है। तो विपुल, विपुल के अंदर मैंने चला गया। तो विपुल भी अभी क्या करेगा, सेल्स डेटा में जाएगा, ठीक है। जाने के बाद देखता है LL करके, ओ अच्छा ये कौन बना है फाइल, अच्छा ये फाइल का ओनर है शुभम, और फाइल का ग्रुप भी है, शुभम भी है, ठीक है। तो विपुल एक काम करेगा, फिर से विपुल भी एक बनाएगा, टच, वो बना दिया फाइल 2। ओके, तो फाइल 2 अगर मैं क्या करूंगा, फाइल 2, तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्या, टच से हमारा क्या फाइल क्रिएट होता है, एम्प्टी फाइल। मैं उसको अगर भीम करना चाहूँ, भीम फाइल 2, तो यहाँ पे मेरा एडिटर खुल गया है, कंट्रोल आई, एस्केप आई, ठीक है। मैं डालता हूँ ही इज ए ग्रुप मेंबर, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल कॉलन राइट क्विट एक्सक्लेमेटरी, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फाइल 2 ये आ गया। तो यहाँ पे क्या मतलब, विपुल भी लिख पा रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, SU हाइफन रूट पे जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे LS हाइफन LD सेल्स डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अदर्स के लिए क्या है, राइट एंड एग्जीक्यूट है। राइट वाला रीड वाला परमिशन है, और एग्जीक्यूट है, राइट का नहीं है। तो अदर्स यहाँ पे कौन सा यूजर होगा। तो अगर मैं अदर्स यूजर में देखता हूँ, क्या HC, देखो ग्रुप का मेंबर जो है वो उसको ये वाला है, अगर ग्रुप का मेंबर नहीं है तो अदर हो जाएगा, क्या HC पासवर्ड। तो ये सब अदर यूजर है, थाइमिंग, संपर्क, अदर यूजर है ना, क्योंकि वो ग्रुप का मेंबर नहीं है। कैट HC मैं अगर ग्रुप करता हूँ, ओनली सेल्स ग्रुप का मेंबर क्या है, सेल्स ग्रुप का मेंबर है ओनली विपुल एंड शुभम, बाकी संपर्क वगैरह, थाइमिंग वगैरह क्या है, अदर यूजर है कि नहीं, आ रहा है समझ में। थाइमिंग, संपर्क, ये सब क्या है, अदर यूजर है। और अदर के लिए परमिशन क्या है, रीड है और एग्जीक्यूट है, ठीक है। मैं अगर एक काम करता हूँ, CHMOD, ठीक है। मैं अभी ठीक है, अभी पहले तो पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं अदर यूजर के पास जाता हूँ, ठीक है। SU हाइफन संपर्क, ठीक है। संपर्क में मैंने चला गया, ठीक है। CD सेल्स डाटा, ओके, सेल्स डाटा के भीतर चला गया। देखा मैंने क्या क्या है, शुभम बोल के, शुभम ने भी एक फाइल बनाया जिसका ओनर और ग्रुप शुभम है, विपुल ने भी एक फाइल बनाया जिसका ओनर और ग्रुप विपुल है। अभी क्या ट्राई करेगा, संपर्क जो अदर यूजर है, सेल्स ग्रुप का मेंबर है ही नहीं, वो ट्राई करेगा एक फाइल बनाने के लिए। पहले वो टच करेगा, टच नहीं तो भीम, कोई भी यूज कर लो, टच फाइल 3, फाइल 3, देखो कैनॉट
यूज टास्क फाइल थी, परमिशन डिनाइड, क्योंकि उसका परमिशन डिनाइड है अदर के लिए, रीड और एग्जीक्यूट है ना। अगर मैं एग्जीक्यूट परमिशन भी रिमूव कर देता हूँ, एग्जीक्यूट परमिशन भी रिमूव कर देता हूँ, देखो पहले मैं सेल्स डाटा में घुस पा रहा था, अभी मैं एग्जीक्यूट परमिशन भी मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इसीलिए मैं su रूट में जाना पड़ेगा, डाल दिया। अभी मैं क्या करूंगा, chmod o माइनस मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट माइनस एक्स मीन्स, ठीक है। उसके बाद सेल्स डेटा, ठीक है। अभी ls-ld, उसके बाद सेल्स डाटा में देखो क्या हो रहा है, देखो खाली रीड का परमिशन है, राइट का भी नहीं है, एग्जीक्यूट का भी नहीं है अदर्स के लिए, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ संपर्क के पास, फिर से संपर्क, क्योंकि अदर तुम्हारा है यूजर, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ cd सेल्स डेटा, ठीक है। देखो अभी डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए भी नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास एग्जीक्यूट का परमिशन ही नहीं है। तो पहले देखो मैं सीडी जब सेल्स डेटा में गया था, तो हमको अलाउ तो कर रहा था ना सेल्स डेटा में घुसने के लिए, अभी हमें सेल्स डेटा में घुसने ही नहीं दे रहा है, मतलब तुम्हारे पास एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। आ रहा है समझ में। अभी मैं फिर से क्या करूंगा, su-रूट में जाऊंगा, ठीक है। जाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको एग्जीक्यूट का बेचारे को परमिशन दे दूंगा, ठीक है। chmod ओ प्लस में करूंगा एग्जीक्यूट, ओके। किसको करना है, सेल्स डेटा, ठीक है। एग्जीक्यूट करा दिया, अभी करो ls-ld, किसको करूंगा, सेल्स डेटा को करूंगा। देखो अभी एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया, जब भी एग्जीक्यूट का परमिशन आता है उस टाइम पे आप उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसा करके मैं cd सेल्स डेटा एंटर कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे भीम करता हूँ, ठीक है। भीम में करता हूँ, चलो फाइल 4 बोल के एक भीम करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल आई, कोई भी लिखता हूँ, ही इज ए बॉय डाल देता हूँ मैं। अभी कंट्रोल करता हूँ WQ एक्सक्लेमेटरी, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, कैंट ओपन फाइल और राइटिंग, तुमको अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब आ गया समझ में। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट का परमिशन देना पड़ेगा, है ना। राइट का परमिशन देना पड़ेगा, तो राइट का परमिशन देने के लिए फिर से कहाँ पे जाना है, हमें रूट पे जाना है, ओके। तो रूट में चला गया, फिर से जाने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर से chmod, हमें राइट का परमिशन चाहिए, तो राइट किसके लिए चाहिए हमें, जो अदर है, अदर के लिए, तो अदर मतलब o, ठीक है, प्लस राइट मतलब क्या, w, ओके, सेल्स डेटा, ओके, ये डाल दिया। अभी करो ls-ld, ठीक है, सेल्स डेटा। देखो अभी सबका पास सब परमिशन है फुल, देखो सबका पास जब सब परमिशन हो जाता है, तब ये वाला ग्रीन कलर से आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बाकी सब देखो इंडिगो कलर से आ रहा है, मतलब ब्लू कलर से, देखो ठीक है ना। जब सब फुल परमिशन है सबके पास, तो सब देखो यहाँ पे अदर्स में देखो, अदर्स में भी देखो फुल परमिशन है, ग्रुप में भी देखो फुल परमिशन है, और ओनर के पास भी फुल परमिशन है। तो अगर अदर्स के पास भी अगर फुल परमिशन है, तो क्या कर पाएगा, कोई भी अदर यूजर, मान के चलो मैं जाता हूँ इमली के पास, ठीक है। यहाँ पे इमली बोल के एक यूजर था, तो इमली के पास चला जाता हूँ, वो भी जाएगा सेल्स डेटा के भीतर जाएगा, घुस गया, वो भी करेगा, भीम करेगा, फाइल 4 करेगा, FILE फाइल 4 बोल के करेगा। उसके बाद इंसर्ट ही इज ए बॉय मैंने डाल दिया, डालने के बाद कॉलन राइट विथ एन एक्सक्लेमेटरी, देखो हो गया, कैट फाइल 4, देखो आ गया, ठीक है। अभी LL करो, देखो यहाँ पे ये कौन बनाया, इमली ने बनाया, ठीक है, ये वाला इमली ने बनाया। आ गया समझ में हम कैसे परमिशन देते हैं दूसरों को, अदर्स को कैसे परमिशन देते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, परमिशन रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Hello.
हाँ बताओ, टाइमिंग बोल सर। रहे क्या? हाँ ये सर, ये सर। हाँ, ये रीड का परमिशन नहीं होने से क्या होगा सर? रीड का देख लेता हूँ एग्जीक्यूट नहीं होने से अगर। हम खोल ही नहीं पाता है ना, तो रीड हाँ, का। रीड का हाँ। परमिशन, अगर रीड का परमिशन नहीं होता है तो हम हाँ लोग हाँ। देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। देखने के ओके लिए सर, ओके। हम लोग फिर से कहाँ पे जाएंगे, एसयू। क्योंकि देखो, हम लोग एसयू हाइफन बार बार रूट में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इमली, संपर्क, ये सब नॉर्मल यूजर है, लोकल यूजर, इन सब के पास परमिशन देने का पावर नहीं होता है। परमिशन देने का पावर ओनली किसके पास होता है, रूट यूजर के पास। और जो व्हील ग्रुप के भीतर मेंबर होता है, मैंने कहा प्रैक्टिकल कराया था ना, व्हील ग्रुप के भीतर सुडो के भीतर जो आता है, सुडोर्स के भीतर उसको फुल परमिशन मिलता है। तो यहाँ पे इमली खुद नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए एसयू हाइफन में रूट में जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं अदर्स के लिए मैं परमिशन नहीं रखता हूँ, ठीक है, रीड का परमिशन ही नहीं रखता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सी एच एम ओ डी सेंस स्मूथ प्लस ओ करता हूँ और माइनस करता हूँ आर। ठीक है, माइनस आर करके सेल्स डेटा। ओके, अभी ये कराने के बाद देखो एक बार, एल एस एफ एन एल डी सेल्स डेटा का क्या हालत है। अभी देखो, डब्ल्यू एन एक से रीड का परमिशन है ही नहीं, है ना, रीड का परमिशन है ही नहीं, खाली राइट एंड एग्जीक्यूट है। तो एक काम करता हूँ, देखता हूँ एस यू हाइफन में इमली के पास चला जाता हूँ, क्योंकि इमली अदर तुम्हारा यूजर है। ठीक है, मैं सीधी सेल्स डाटा, तो सेल्स डाटा के भीतर तो मैंने घुस गया, एल एल करूँ, देखो मुझे रीड का परमिशन नहीं है, ठीक है ना, एल एल करने के बाद कितना फाइल है क्या है मुझे देखने का अलाउ ही नहीं है। अगर एल एल में नहीं दिखाता है तो फाइल कौन सा है मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, आ गया समझ में? ये सर, ये सर, ये ओके, सर। अभी ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं करता हूँ सी एच एम ओ डी ओ प्लस, सॉरी प्लस आर कर देता हूँ, सेल्स देता, सेल्स देता, अभी एल एस हाइफन एल डी सेल्स डेटा। देखो अभी फुल परमिशन है। अभी अगर मैं राइट का नहीं देता हूँ और एग्जीक्यूट का नहीं देता हूँ, एग्जीक्यूट का नहीं देता हूँ, तो फिर मैं ये डायरेक्टरी के भीतर घुस नहीं पाऊंगा। राइट वाला परमिशन मैं नहीं देता हूँ तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, कोई भी फाइल एडिट नहीं कर पाऊंगा, चेंज नहीं कर पाऊंगा, डिलीट नहीं कर पाऊंगा। और अगर रीड का परमिशन नहीं देता हूँ तो उस डायरेक्टरी के भीतर क्या फाइल है वो ही मैं देख नहीं पाऊंगा। अगर फाइल का नेम ही मैं नहीं देख पाता हूँ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब तुम उस पर एडिट भी नहीं कर पाओगे, रिमूव भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन परमिशन हमेशा राइट ही होता है। ठीक है, यह तक क्लियर हो गया? ये सर, ये यस सर। सर। ओके, अभी अभी देखो, जो हमारा क्या है, जो डायरेक्टरी है सेल्स डाटा बोल के, उसका अदर जो है, इसका अदर सॉरी ग्रुप जो है मतलब सेल्स है, सेल्स। और सेल्स ग्रुप का जो बंदा है, एक विपुल है और एक शुभम बोल के, एक मतलब दो है यूजर यहाँ पे। तो मान के चलो मैं शुभम के पास जाता हूँ ना, शुभम यहाँ पे एस यू हाइफन शुभम। ओके, तो शुभम जाता है कहाँ पे, उसका जो ग्रुप का दिया हुआ जो डायरेक्टरी है उसके भीतर जाता है। तो शुभम ने देखा कि एक फाइल है, फाइल वन, और विपुल का भी एक फाइल है, फाइल टू, और इमली का भी एक फाइल है। शुभम ने क्या किया, इमली का फाइल, इमली का तो अदर है, उसको फाइल नहीं चाहिए, वो अदर ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है, तो इसीलिए शुभम ने क्या किया, इमली वाला फाइल रिमूव करा दिया। तो रिमूव कराने के लिए कौन सा कमांड था, क्या था उसके बाद, भूल गया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कमांड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया रिमूव। अभी एल एल करो, देखो शुभम एंड विपुल है। अभी काम प्रॉब्लम क्या है पता है, शुभम ने तो अपना खोल लिया, डायरेक्टरी खोल लिया, तो विपुल का फाइल जो है शुभम ने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, फाइल टू, फाइल टू कौन बनाया था, विपुल ने बनाया था, विपुल ने बना दिया। अभी एल एल करो, ओनली शुभम का फाइल है। और जब विपुल आएगा, जब विपुल ज्वाइन करेगा, मान के चलो यहाँ पे एस यू हाइफन
क्या था, विपुल था, विपुल था। तो विपुल जब ज्वाइन करेगा CD सेल्स डेटा LL करिया, तो विपुल ने क्या किया, शुभम का फाइल डिलीट कर दिया, फाइल 1। ओके, अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा कर सकता है, कोई किसी दूसरे का फाइल, एक ही ग्रुप का मेंबर है, तो कोई ना कोई जेलसी की वजह से कुछ भी काम कर सकते हैं। हमें ऐसा चाहिए कि जो शुभम है, ठीक है, तो वो खुद का फाइल डिलीट कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। और जो विपुल है वो भी खुद का फाइल डिलीट कर सकते हैं, दूसरों का नहीं। इसके लिए एक स्पेशल परमिशन का जरूरत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं SGID परमिशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर यस है? सर, यस सर, ओके, यस सर। यस। ठीक है। तो अभी SGID हम लोग परमिशन देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SGID लैब को करने के लिए हमें एक मतलब SGID क्या होता है, अप्लाइड ओवरऑल होता है, लेकिन तुम्हारा एग्जीक्यूट जो है वो ग्रुप में दिखाई देगा। और उसका जो मतलब जो नोट होता है, डिनोट करता है, जैसे रीड का हमारा R डिनोट करता है, राइट का W डिनोट करता है, एग्जीक्यूट का X डिनोट करता है, ऐसा SGID परमिशन का क्या होता है, S से डिनोट करता है। ठीक है, S मतलब क्या होता है, SGID परमिशन। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले मैं एग्जिट करके मैं रूट में चला जाता हूँ। ठीक है, एग्जिट किया, रूट में चला गया। ठीक है, PWD किया, ओके, मैं रूट में हूँ अभी। ओके, रूट में जाने के बाद मैं एक क्या काम करूँगा, पहले इसको मैं देख लेता हूँ, LS-LD सेल्स डेटा। ठीक है, इसका सब सारा के पास मतलब फुल परमिशन ही है। ओके, सबको सब परमिशन अलाउड है मतलब। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको बनाता हूँ CHMOD ग्रुप के लिए मैंने ग्रुप प्लस S लगा देता हूँ। ठीक है, ये S लगा देने के बाद ये क्या हो जाएगा, SGID परमिशन बन जाएगा। अभी SGID कैसे काम करता है देखो, सेल्स डेटा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अभी मैंने फिर से LS-LD किया, देखो यहाँ पे RWX नहीं, S स्मॉल आ रहा है, S। ठीक है, स्मॉल आ रहा है। अभी स्मॉल S जो होता है ना, उसको मतलब क्या होता है, स्मॉल S एंड कैपिटल S दोनों आएगा मतलब इस टाइप पे। ठीक है, जो स्मॉल S होता है उसमें मतलब जो आपका एग्जीक्यूट परमिशन होता है उसमें एनाबल होता है, और जो कैपिटल T होता है उसमें एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होता है। अगर मैं क्या करता हूँ, CHMOD, ठीक है, ग्रुप में गया मैंने, उसके बाद माइनस मैंने X किया, उसके बाद देखो -S किया, सेल्स डेटा। तो अभी मैं LS-LD करता हूँ, देखो कैपिटल S बन गया, मतलब क्या, स्मॉल S मतलब क्या था, तुम्हारा एग्जीक्यूट परमिशन एनाबल था। ठीक है, अभी मैंने -X किया, मतलब क्या, एग्जीक्यूट परमिशन रिमूव कर दिया, इसलिए क्या बना, RWS कैपिटल बन गया। कैपिटल S मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, अगर स्मॉल s है तो उसका मतलब एग्जीक्यूट परमिशन है। ठीक है, फिर से मैं एग्जीक्यूट परमिशन में लगा देता हूँ। समझ में आ गया ना, कैपिटल S एंड स्मॉल s में डिफरेंस आ गया समझ में, नहीं आया? सर, और एक बार हम्म, बता दो। बताओ बताओ। और एक जी। हम्म, और फिर बोलते स्मॉल और कैपिटल। देखो, पहले जब मैंने क्या किया, CHMOD किया, G+S किया, S मतलब SGID परमिशन लगाया सेल्स डेटा को। ठीक है, उसके बाद जब मैंने LS-LD किया, स्मॉल RWX के जगह में S आ गया, मतलब ये तुम्हारा SGID परमिशन बन के रेडी है। लेकिन जब मैंने G-X किया, मतलब ग्रुप से X एग्जीक्यूट को मैंने रिमूव किया, उसके बाद नेक्स्ट जब मैंने LS-LD किया, कैपिटल S में आ गया, मतलब
इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल एक्स मतलब इसके पास अभी ग्रुप के पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है और ये एसजीआईडी परमिशन में है। और ये स्मॉल एस मतलब ये भी एसजीआईडी परमिशन है लेकिन इसके पास एग्जीक्यूट का परमिशन भी है ग्रुप में। ठीक है, अभी आ गया। Yeah. Okay. ओके, देखो अच्छा जी सर, प्लस। हेलो। हाँ हेलो बताओ। सर पहले मतलब पहले वाला उसमें जब हम लोग एग्जीक्यूट परमिशन हटाया था ना, मतलब हम्म डिलीट किया था, हम्म उसमें तो ये कैपिटल वाला एस भी नहीं आया, खाली रीड राइट का दिखाई दे रहा था। अभी क्यों एस दिखाई दे रहा है सर, मतलब कैपिटल एस? मैं कैपिटल एस जो दिखाई दिया, मैंने एग्जीक्यूट का परमिशन मैंने क्या किया, रिमूव किया ना, इसीलिए कैपिटल एस। अभी फिर से ऐड किया ना, जी प्लस हाँ। एक्स ऐड किया, अभी देखो स्मॉल एक्स बन जाएगा। देखो स्मॉल एस बन गया है ना। स्मॉल एस मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन अवेलेबल है। कैपिटल एस अगर ऐसा दिखाता है तो ये एसजीआईडी में है ग्रुप, लेकिन इसमें एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। ये अभी ग्रुप एसजीआईडी परमिशन भी लगा हुआ है और एग्जीक्यूट का परमिशन भी है अभी। ठीक है, तो मैंने एसजीआईडी परमिशन लगा दिया। अभी मैं जाता हूँ एस यू हाइफेन में, कहाँ पे जाता हूँ, शुभम। एस यू हाइफेन शुभम में मैंने गया, सीडी किया मैंने, सेल्स डाटा। ठीक है, अभी एलएल करता हूँ, देखो कोई भी यहाँ पे अभी फाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, TOUCS टास्क फाइल 1। ठीक है, एक फाइल बना दिया, एलएल किया। ओके, अरे ये दो दो फाइल बन गया, एक मिनट रुको। ओके, तो मैं करता हूँ टच फाइल 1। ओके, तो एलएल किया मैंने, तो ये शुभम, शुभम ने बनाया। ये फाइल कौन बनाया, ओनर कौन है, शुभम है। और ग्रुप किसका है, सेल्स का। ठीक है, बढ़िया है। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, मैं एस यू हाइफेन में विपुल के पास जाता हूँ। ठीक है, विपुल के पास जाता हूँ, विपुल भी क्या करेगा अभी, सेल्स डाटा में गया, एलएल किया, विपुल को भी दिखाई पड़ा कि हाँ शुभम ने एक फाइल बनाया था। ठीक है, ओके, तो विपुल भी एक फाइल बनाएगा। विपुल भी एक फाइल बनेगा, टास्क फाइल 2। फाइल 2 कौन बनाया, विपुल ने बनाया, एलएल किया। अभी देखो एक फाइल बनाया कौन, शुभम ने, एक फाइल बनाया कौन, विपुल ने। तो ओनर शुभम का ओनर है, विपुल का भी एक फाइल है, ओनर है वो, लेकिन वो दोनों सेल्स का ही ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, अभी मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, अभी दोनों फाइल यहाँ पे तो जेनरेट तो हो ही गया। अभी देखो एक बार क्या होता है। ठीक है, एक मिनट रुको। एग्जीक्यूट परमिशन कैसे रिमूव करना है, ये आ गया ना समझ में। एग्जीक्यूट का जो परमिशन है कैसे ऐड करना है, क्लियर हो गया एसजीआईडी का, या इसमें कुछ डाउट है क्या, यहाँ तक हेलो। क्लियर है या कुछ डाउट है इसमें। सर, हम्म ये जो स्मॉल लेटर एस और कैपिटल एस वाला है ना, हम्म एक्सिक्यूट का, हम्म वो ये आपने अभी क्या एस जी आई परमिशन कुछ बोला ना, तभी हम्म आता है ना? हाँ हाँ क्योंकि हाँ, यहाँ यस पे यस। नॉर्मल फोल्डर में जो है, इसमें तो अगर एक्सिक्यूट परमिशन नहीं है तो यहाँ पे टेस्ट दिखा रहा है, कुछ कौन भी सा कौन सा, एस कैपिटल एस भी नहीं दिखा रहा है, स्मॉल लेटर कहाँ एस पे, भी नहीं दिखा रहा है ना। कहाँ पे देखो ये एसजीआईडी हाँ, ये परमिशन, वाला, ये यस। हाँ। एसजीआईडी परमिशन जो है मैंने फाइल पे नहीं लगाया, डायरेक्टरी में लगाया, ओके ओके। डायरेक्टरी में लगाया। हम लोग आज का जो सेशन है ये हमारा एक्सेस फाइल का है। तो फाइल कहाँ पे रहता है, फाइल तो डायरेक्टली ओपन नहीं रहता है ना, फाइल हमारा हाँ कहाँ हाँ। पे रहता है। देखो हमारा ये विंडोज का सिस्टम हो गया। ठीक है, विंडोज का सिस्टम पहले तो पहले हम लोग फाइल्स मैंने ऐसा करके रख दिया है, लेकिन नॉर्मली अगर परमिशन देना है तो फाइल को हम लोग थोड़ी ना ऐसे परमिशन देते हैं, फाइल को नहीं देते हैं ना हम लोग, ऐसे है कि नहीं। फाइल को नॉर्मली ऐसा नहीं देते हम लोग, डायरेक्टली फोल्डर मतलब फोल्डर में देते हैं।
फाइल को भी हाँ परमिशन दे सकते हैं, लेकिन एक फोल्डर को मतलब एक ग्रुप बना के दे दिया, क्योंकि सेल्स डेटा जो डायरेक्टरी है किसके लिए है, एक ग्रुप के लिए है ना। और ग्रुप में मैंने सेल्स डेटा का ग्रुप का जो मतलब मेंबर है कौन है, सेल्स डेटा का ग्रुप कौन सा है, सेल्स वाला है। और सेल्स ग्रुप का मेंबर कौन है, शुभम एंड विपुल है ना। क्लियर, यस यस हाँ हाँ ये सब समझ में आ गया ना। अभी ऐसा यस करके हम यस लोग एसजेडी परमिशन लगाते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है। ओके ओके, तो मैं विपुल के भी मैं किसके भीतर हूँ, विपुल के भीतर हूँ, ठीक है, विपुल के भीतर हूँ। और मुझे क्या करना है, शुभम का, एक शुभम का कौन सा फाइल वन है, एक मिनट देखो। देखो अभी क्या हो पा रहा है, विपुल फिर से मतलब विपुल जो यूजर है शुभम का डायरेक्टरी ऐसे ये भी मतलब रिमूव कर पा रहा है कि नहीं, शुभम का रिमूव कर पा रहा है ना। अभी मैं अगर फिर से विपुल के साइड से निकल के मैं शुभम के पास जाता हूँ, CD सेल्स डाटा LL, अभी ये विपुल का है, ये देखो अभी RM-RVF फाइल 2, तो शुभम ने भी मतलब इसको डिलीट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, अगर इसको डिलीट हर एक टाइम में कोई कर पाते हैं तो ये तो दिक्कत का बात हो गया, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको स्टिकी भी बनाना पड़ेगा। अभी तो स्टिकी लैब कैसे बनाते हैं वो हम अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ओके, तो इसको बनाने के लिए तो यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़ो तो फिर आगे बढ़ो। हाँ हाँ सर हाँ। ओके, टास्क में बना लेता हूँ, टास्क फाइल 1। उसके बाद भीम करो एक बार, भीम फाइल 1 फाइल, ठीक है। टेस्ट फाइल, एस्केप आई टेस्ट 1, ठीक है, एस्केप कॉलन राइट एंड क्विट एक्सक्लेमेटरी आई। ओके, और एक फाइल बना लेता हूँ भीम फाइल 2 बोल के, तो एस्केप आई टेस्ट 2, एस्केप कॉलन राइट क्विट एक्सक्लेमेटरी। ओके, ये फाइल दोनों रेडी है। LL शुभम ने बनाया 2 फाइल। अभी एक काम करता हूँ, SO- विपुल के पास जाता हूँ मैं, विपुल। ओके, CD सेल्स डेटा विम फाइल 3, एस्केप आई टेस्ट 3, एस्केप कॉलन राइट क्विट। ओके, और एक बनाता हूँ भीम फाइल 4, एस्केप आई टेस्ट 4, एस्केप कॉलन राइट क्विट एक्सक्लेमेटरी एंटर। ओके, LL 4 फाइल रेडी है, 2 शुभम ने बनाया और 2 कौन बनाया, विपुल ने बना लिया अभी, ठीक है। तो ये बनाने के बाद अभी हम और एक परमिशन है, उसका नाम बोलते हैं स्टिकी परमिशन। स्टिकी मतलब चिपका हुआ, ठीक है। स्टिकी क्या करता है, जो अदर जो एग्जीक्यूट का लोकेशन है वहां पर और ओवरऑल शो करता है यहाँ पर स्टिकी। तो स्टिकी परमिशन देने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे SU- रूट में जाना पड़ेगा, क्योंकि रूट ही एक ऐसा है जो यूजर सबको परमिशन अलॉट कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, CHMOD करूंगा अदर्स के लिए। हम लोग स्टिकी जो परमिशन है हम लोग अदर्स में ही लगाते हैं, ठीक है। अदर्स प्लस यहाँ पे T लगाएंगे, स्मॉल T। ओके, स्टिकी के लिए, ठीक है। तो स्मॉल T लगा दिया, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा क्या हो गया, इनवैलिड O प्लस
एक मिनट, CHMOD, अच्छा मैंने वो जीरो डाल दिया था शायद, जीरो और ओ सेम ही होता है ना, तो इसीलिए देखने में अच्छा ये था। ओके, अभी मैं LS-LD करता हूँ सेल्स डाटा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है ना, तो ये अदर्स में शो करता है। टी मतलब स्टिकी, टी मतलब स्टिकी। अगर यहाँ पे देखो स्मॉल टी है, कैप्स टी मतलब एग्जीक्यूट परमिशन आपका अवेलेबल नहीं है। अभी स्मॉल टी मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन अवेलेबल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, CHMOD अदर के लिए माइनस एग्जीक्यूट में रिमूव करता हूँ, उसके बाद सेल्स डेटा, उसके बाद देखो क्या होता है। देखो टी कैपिटल में आ गया है ना, यहाँ पे टी स्मॉल में था और यहाँ पे कैपिटल में आ गया। अभी कैपिटल कैसे आया, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट का परमिशन रिमूव कर दिया तो मेरा क्या आया, कैपिटल टी में आ गया स्टिकी का, ठीक है। और जब तक स्मॉल टी लिखा हुआ होता है, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या होता है, मतलब तुम्हारा एग्जीक्यूट परमिशन अवेलेबल है। इन दोनों में डिफरेंस आ गया, समझ में मीन्स आया ना। स्मॉल होने से मतलब एस में भी, SGID में भी और टी में भी स्मॉल होने से मतलब एग्जीक्यूट परमिशन अवेलेबल है, और जब कैपिटल होगा एग्जीक्यूट परमिशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने अदर्स से एग्जीक्यूट परमिशन हटा दिया है। क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर, सबको यस सर। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट है? नो सर, नो सर। ओके, ठीक है, चलो। तो अभी अभी का काम करना है हमें, जाना है SU-विपुल, विपुल CD सेल्स, सेल्स डाटा LL। तो मैं एक काम करता हूँ, RM-RVF, RVF फाइल 1। देखो अभी RM-RVF किया, फाइल 1 किसका फाइल था, शुभम का, है ना। तो विपुल शुभम का फाइल रिमूव कर पा रहा है, नहीं, परमिशन है। क्यों परमिशन नहीं है, क्योंकि मैंने स्टिकी और SGID लगा दिया। लेकिन विपुल अपना फाइल को रिमूव कर पाएगा कि नहीं, विपुल का कौन सा था, फाइल 3 एंड फाइल 4। अभी देखो RM-RVF फाइल 3 हो गया रिमूव, LL करो, देखो फाइल 3 नहीं है। लेकिन शुभम का अगर फाइल 1 और फाइल 2, फाइल 1 कैनॉट एबल, फाइल 2 कैनॉट एबल, आ गया समझ में, आ गया। अभी मैं शुभम के भीतर जाके दिखाता हूँ, ठीक है। SU-शुभम, ओके ओके, CD सेल्स डेटा LL। तो मैं कहाँ पे हूँ, मैं शुभम के भीतर में हूँ, PW देख लो, सेल्स डेटा के भीतर में शुभम यूजर के भीतर में हूँ। तो शुभम का कौन सा है, फाइल 1 फाइल 2 है, ये रिमूव कर पाएगा। लेकिन शुभम विपुल का जो फाइल है उसको रिमूव करने के लिए अगर ट्राई करता है तो क्या होगा, देखो RM-RVF फाइल 4, फाइल 4 किसका है, विपुल का है ना। तो फाइल 4 क्या आ रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। लेकिन शुभम अपना फाइल रिमूव कर सकते हैं। शुभम फाइल 1 देखो रिमूव हो गया, फाइल 2 रिमूव हो गया। अभी LL करो, अभी विपुल का खाली फाइल बसा हुआ है, तो विपुल का फाइल विपुल ही कर पाएगा रिमूव, शुभम का फाइल शुभम ही रिमूव कर पाएगा। क्लियर हो गया, SGID एंड स्टिकी दोनों क्लियर है? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताओ बताओ, यही तो ये मैं सोच रहा था, क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, मुझे यही डाउट था। बताओ बताओ। हम लोग डिलीट तो कर दिया, लेकिन
जैसे कि रिकवर करने का मन होने से तो कोई ऑप्शन होगा इस सेम मतलब फाइल को क्या क्या फाइल रिमूव कर दिया ना सर ना। हमेशा एक बात याद रखो, ये एक ऐसा कमांड है, इसको चलाने से पहले 10 बार सोचो। कोई भी फाइल रिमूव मत करो। मैं क्यों दिखा रहा हूँ? सीखने के लिए। जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होता है तो फाइल ऐसे रिमूव करते नहीं, ये नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग, अगर रिमूव एक बार अगर इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ से मैं अगर ये फाइल ठीक है, हाय, मैंने कर दिया ये वाला फाइल। तो ये वाला फाइल मैं अगर रिसाइकल बिन में रहने के बाद में यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा, फिर से मिलेगा? नहीं सर, नहीं सर। नहीं मिलेगा। तो मिलने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? रिकवरी, है ना? यस सर, तो यस हमको सर। रिकवरी करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको नहीं मिलेगा। इसलिए जो RM-RF नहीं तो RM-RBF जो भी यूज करो, उसमें बहुत बार सोच के यूज करो कि मुझे ये कमांड बहुत खतरनाक कमांड है। ये कमांड जो कोई भी फाइल को मीन्स उड़ा देगा। लेकिन डिपेंड करता है परमिशन किसके पास है, परमिशन किसके पास नहीं है। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी जो सेल्स डाटा तो इसका पूरा का पूरा मुझे मतलब ये ग्रुप का भी और अदर्स का भी परमिशन मुझे कंप्लीट रिमूव करना है। कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा बताओ तो? ग्रुप को भी कोई परमिशन नहीं देना है, अदर्स को भी कोई परमिशन नहीं देना है। खाली रूट वाला जो मतलब ओनर है वही उसको काम कर पाएगा, बाकी ग्रुप का भी कोई मेंबर काम नहीं कर पाएगा। और अदर्स कोई भी यूजर है, इमली है, संपर्क है, कोई भी यूजर इसमें कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्या करूंगा मैं? बताओ क्या करूंगा उस टाइम पे? थोड़ा सर वो बता नहीं सर। भी तो किया ना हम लोगों ने। पहले टी वाला और एच वाला हटाओ। पहले तो टी वाला हटाने के लिए क्या CHMOD था ना? CHMOD था ना? पहले सेंस मोड, पहले टी वाला हटाओ। तो अदर्स में था, तो अदर्स -T करो। ठीक है, ठीक है। सेल्स डेटा तो क्या हट गया देखो, अभी टी हट गया ना। उसके बाद एस हटाओ। एस हटाने के लिए क्या था? CHMOD था, है कि नहीं? उसके बाद क्या था? यहाँ पे क्या लिखना है अभी? क्या लिखना है? अभी ओ तो क्या? ओ। उसके बाद ओ के बाद ओ पे था या कहाँ पे था? ये एस कहाँ पे है? कौन सा सेक्टर में है एस? ये देखो ये ग्रुप के लिए, ये डायरेक्टरी को डिनोट करता है। डी मीन्स डायरेक्टरी। ये RWX 3 ही परमिशन होता है, ये रूट के लिए है। उसके बाद ये RWS किसके लिए? ग्रुप के लिए है, सेल्स ग्रुप के लिए। उसके बाद RW पहले टी था, अभी टी गायब कर दिया मैंने। अभी ये किसके लिए? अदर्स के लिए। अभी हमें ग्रुप से भी एस को रिमूव करना है। तो ग्रुप से एस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? जी है, जी -S करेंगे, है ना? अभी देखो LS-L करो। अभी एस हट गया, एग्जीक्यूट रह गया खाली। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? अदर से भी ये RW रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेंस, उसके बाद क्या करेंगे? पहले अदर्स में जाओ। अदर्स, उसके बाद क्या करो? एग्जीक्यूट का परमिशन
एग्जीक्यूट का तो ऑलरेडी नहीं है, राइट का परमिशन है, ठीक है, उसको भी रिमूव किया। उसके बाद राइट का परमिशन रिमूव होने के बाद एक बार फिर से देख सकते हो, देखो राइट का परमिशन भी अदर्स का रिमूव हो गया, अभी खाली रीड बचा है। तो रीड का परमिशन भी रिमूव करना है तो ओ माइनस क्या आर हो गया। अभी करो, देखो अदर्स के लिए तीनों परमिशन गायब है, ठीक है, तीनों परमिशन गायब है, तीनों गायब है, ठीक है। अभी ग्रुप का परमिशन भी गायब करना है, तो फिर से जाओ चेंज स्मूथ, ग्रुप के लिए क्या था, जी था, माइनस करो, पहले आर ही कर दो, ठीक है। आर करने के बाद देखो, अभी देखो आर गायब है, राइट एंड एग्जीक्यूट है। फिर से जाओ ग्रुप में, माइनस करो, क्या माइनस करना है हमें, राइट परमिशन माइनस करना है, कर दिया। फिर से देखो खाली ग्रुप का एग्जीक्यूट परमिशन है, तो ग्रुप का फिर से एग्जीक्यूट परमिशन भी राइट रिमूव करा दो, बस काम खत्म, ये हो गया। क्लियर, देखो अभी खाली रूट जो ओनर है इसके पास ही पावर है। अभी मैं अगर जाता हूँ ना CD SU- में सेल्स ग्रुप का जो मेंबर है शुभम में जाता हूँ, ठीक है, तो शुभम में तो चला गया, मैं अभी करने के लिए जा रहा हूँ CD सेल्स डाटा, जा पाऊंगा मैं, जा पाऊंगा, नहीं सर। यस परमिशन देना है। अभी जाने के लिए मुझे कौन सा सिंगल परमिशन होने से हो जाएगा डायरेक्टरी के भीतर घुसने के लिए, डायरेक्टरी के भीतर घुसने के लिए मुझे कौन सा परमिशन चाहिए, ओनली सिंगल एक परमिशन चाहिए, ग्रुप का, एग्जीक्यूट क्या होगा सर, एग्जीक्यूट? यस एग्जैक्टली। तो एग्जीक्यूट के लिए मैं फिर से कहाँ पे जाऊंगा, मैं CHMOD, ठीक है, CHMOD में किसके लिए जाना, ग्रुप का, प्लस करूंगा, एक्स करूंगा, और क्या था हमारा डायरेक्टरी सेल्स डाटा, LS -LD। देखो ग्रुप का ओनली मेरा एक्स परमिशन है, तो मैं क्या करूंगा अभी, SU- शुभम, शुभम में मैं जाऊंगा, ठीक है, CD सेल्स डेटा, घुस गया मैं। अभी मैं LL करूंगा, नहीं दिखाई देगा कुछ भी, क्योंकि रीड का परमिशन नहीं है। अगर रीड का परमिशन है ही नहीं तो मुझे कैसे फाइल दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो फिर से क्या करो, एग्जिट करो, जाने के बाद फिर से CHMOD करो, ग्रुप के लिए अभी परमिशन क्या दो, तुम्हें रीड टू एटलीस्ट कर पाए, ठीक है, रीड कर दिया। अभी जाने के बाद फिर से शुभम में जाओ, जाने के बाद मैं अभी देखो CD सेल्स डाटा के भीतर घुस पा रहा हूँ, LL अभी मुझे फाइल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं उस फाइल को मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करूंगा, यानी राइट करने के लिए ट्राई करूंगा, तो ये मुझे एस्केप आई इंसर्ट, देखो ये प्रेस एंटर और टाइप कमांड टू कंटिन्यू, मैं कुछ करने के लिए जाता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं ये सब लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एस्केप कॉलन राइट एंड क्विट एक्सक्लेमेटरी, देखो क्या आ रहा है, कैनॉट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, आपको राइटिंग का परमिशन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, क्विट करके निकाल आओ, आपको राइट करने का अलाउ नहीं है। कैट फाइल 4 क्या था, उसमें टेस्ट 4 बोल के था, इसमें अभी राइट करने का परमिशन नहीं है। फिर से कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, फिर से जाओ रूट पे जाओ, CHMOD करो, अभी ग्रुप के पास जाओ, जाके W करो, किसको, यानी राइट का परमिशन तुमने दे दिया यहाँ पे, अभी करो LS-LD सेल्स डाटा, देखो अभी ग्रुप के पास सारा परमिशन अवेलेबल है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी परमिशन अगर अवेलेबल है तो उसको मैं कर सकता हूँ। अभी SU- मैं शुभम के पास जाता हूँ, CD सेल्स डाटा के भीतर जाता हूँ, LL करता हूँ, मैं देख भी पा रहा हूँ, मैं फाइल को देख भी पा रहा हूँ, और मैं अभी जाऊंगा, मैं भीम करके फाइल 4 में, तो मैं टेस्ट एक्सक्लेमेटरी आई, ठीक है, ओके, तो मैं ही इज ए बॉय डाल, कुछ भी डाल लो, ठीक है, तो कॉलन राइट क्विट एंड, बस हो गया। अभी करो कैट फाइल 4 देखो टेस्ट फॉर ही इज ए बॉय, मैं एडिट भी कर पा रहा हूँ, क्यों,
क्योंकि मेरा ग्रुप के पास रीड का भी परमिशन है। देखो एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होगा तो तुम उस डायरेक्टरी के भीतर जा ही नहीं पाओगे, नंबर वन थिंग। रीड के परमिशन नहीं होगा तो उस डायरेक्टरी के भीतर क्या है तुम देख नहीं पाओगे, और राइट का परमिशन नहीं होगा तो उसमें एडिट, मॉडिफाई और ऊपर से रिमूव भी नहीं कर पाओगे। क्लियर ना सबको सारा? अच्छा अच्छा आज Yes, sir. आज मतलब क्या करा दिया, आज आप लोगों को मैंने जो ये चैप्टर 7 था, चैप्टर चैप्टर 7 में कंट्रोल एक्सेस फाइल्स में परमिशन मैंने SGID कराया, स्टिकी कराया, ठीक है। उसके बाद परमिशन का दो पार्ट होता है, एक अल्फाबेटिकली एक न्यूमेरिकली। ये मैंने करा दिया अल्फाबेटिकली, तो कल कराऊंगा न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली भी वैल्यू होता है, ठीक है, खाली वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। तो कैसे वैल्यू को ऐड करके परमिशन डालते हैं वो हम कल सीखेंगे। न्यूमेरिकली का SGID लैब भी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स है, यहाँ पे नोट्स में सारा डिटेल्स ये मिल जाएगा एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद। स्टिकी लैब, उसके बाद अच्छा ये वाला देखो, रीड के लिए परमिशन 4 होता है, राइट के लिए 2 होता है, एग्जीक्यूट के लिए 1 होता है। इसीलिए लिनक्स में जहां पर 7 परमिशन होता है दैट मीन्स फुल परमिशन। 7 मतलब क्या, 4 + 2 + 1 7। ये हम लोग कल देखेंगे। SGID के लिए 2 होगा और स्टिकी के लिए 1 होगा, ठीक है। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज का सेशन में बोला बेटो, कुछ डाउट रहा, कुछ इशू प्रॉब्लम जो समझ में नहीं आ रहा है? देखना पड़ेगा सर। सिस आइडिया तो मिल रहा है ना कैसे परमिशन हाँ अलॉट हाँ करता है? हाँ आइडिया ही काफी है, एक बार वीडियो देख लोगे तो फिर से याद आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करने के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मंजित, ठीक है। हाँ सर। पुराना लैब प्रैक्टिस कर रहे हो ना? सर ठीक से किया नहीं अभी तक। करो करो, हाँ, क्योंकि तुम लोग देखो, तुम लोग जितना भी यहाँ पे बंदा हो सारा का सारा साइबर सिक्योरिटी का हो, ठीक है। तो हाँ सर। इसको लिनक्स आराम से आना चाहिए एकदम क्लियरली। लिनक्स जब तक हैंड्स ऑन नहीं होगा काली में दिक्कत आएगा, इसीलिए काली में हैंड्स ऑन हो, ताकि इसीलिए मैंने यहाँ पे लिनक्स इंक्लूड किया हो, ठीक है। मंजित प्रैक्टिस करो, हाँ मंजित। हाँ सर ठीक है। ओके संपर्क, Yes, sir. आज का सेशन क्लियर है? एनी डाउट? No doubt, sir. Yes, प्रैक्टिस sir. तो कर रहे हो ना पूरा? हाँ sir, कर रहे हो sir. ओके परफेक्ट। इमली, सर एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ बताओ कोई भी। ये रेड हैट लिनक्स तो ग्राफिकल कुछ ये विंडोज की तरह ऑप्शन भी है ना सर, ये जो क्या पे? सी में ये जो रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सर, हाँ हाँ ये टर्मिनल भी चला सकता है और जो सॉफ्टवेयर वगैरह भी चला सकता है ना सर, ग्राफिकल कुछ। हम लोग यहाँ पे रेडियट में जो भी काम करते हैं ना, जो भी है ना, हाँ सारा कुछ इससे ही करते, इससे ही करते। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बाकी हम लोग क्योंकि यार जीयूआई में यूज करते ही नहीं है। अच्छा 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 लिनक्स, काली लिनक्स, ये सब जो भी यूज करते हैं सब कमांड में ही करते हैं। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जो भी एक्स्ट्रा मतलब सॉफ्टवेयर ऐड करना है, कोई भी बाद में मैं आप लोगों को अपाची सर्वर कैसे बनाता है ना, जैसे वेबसाइट्स वगैरह, अच्छा ठीक है, उसको बनाने के लिए भी यहाँ पे ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अगर पैकेज डाउनलोड करना है तो इससे ही करना पड़ता है, apt get अपडेट बोल के, ठीक है ना। तो लिनक्स में यहाँ से ही होता है, जो भी होता है टर्मिनल से ही काम करते हैं। इसीलिए इसको कमांड लाइन बेस्ड मतलब ओएस बोलता है, कमांड CLI बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस। सर एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था, मुझे
रेड हैट लिनक्स में एनीटेक्स इंस्टॉल करना था, अच्छा तो वो थोड़ा मुश्किल मुश्किल थोड़ा मुझे मुश्किल जैसे कर दिया, लेकिन थोड़ा मुश्किल था। इसलिए अब इफ इन केस पॉसिबल होने से तो एक कराऊंगा सॉफ्टवेयर। ये सब कराऊंगा, एडिशनल सॉफ्टवेयर कैसे लगाते हैं ये सब कराऊंगा मैं, ठीक है। आएगा धीरे धीरे थिंक टॉपिक में आएगा, सारा थैंक यू कुछ सर। मिले। मतलब देखो जो आप लोग कोर्स कर रहे हो ना यहाँ पे मेरे साथ, पूरा ये लिनक्स यस का सर। पूरा मतलब जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो मटेरियल है, पूरा लिनक्स का साइट से ही उठाया है मैंने। जो मतलब कोर्स में थिंक रिक्वायर्ड है, नोट्स सेम टू सेम, टॉपिक सेम मिलेगा, ओके सर, प्योर ओके नहीं थैंक यू जाएगा, वेरी मच सर। एकदम ए टू जेड थैंक यू। टॉपिक मिलेगा। और इसको करके कंप्लीट करके डायरेक्ट एग्जाम भी दे सकते हो। और रेड हैट का सर्टिफिकेट बहुत देखने में मजा आता है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ऐसे आता है, ऐसे आता है रेड हैट का सर्टिफिकेट, ग्लोबल सर्टिफिकेट RHC का। और अगर पहला पेपर, अगर पहला 2 पेपर कंप्लीट कर लिया तो ऐसा आता है, ये आता है RHC ऐसे, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसे करके आएगा तुम्हारा साइन सिग्नेचर पूरा रेड हैट से आएगा, ठीक है। ऐसा आता है। ओके अमली, धीरे धीरे होगा, ओके सर। सब स्टेप बाय स्टेप ओके जाएगा। सर। इसके बाद हमारा देखो अभी रेड हैट कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डिजिटल फोरेंसिक में जाएंगे। कैसे कैसे हम लोग, एक बार इंसिडेंट हो गया तो उसका डेटा कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे हम लोग उसको रिट्रीव करेंगे डेटा को, ठीक है ना। कैसे जैसे हमारा ऑडिट होने वाला है, ऑडिट में तो पकड़ा जाएगा ना। हम लोग इंटरनेट को यूज करके एवरेज को रिमोट देते हैं कुछ कुछ चीजों में रिपोर्ट बनाने के लिए, है ना। तो उसमें पकड़ा जाएंगे। तो पकड़ा पकड़ा अगर ना जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि यहाँ पे देखो ये सब फाइल्स होता है ना, ये सब फाइल्स में बहुत सारा चीज होता है। देखो एनिडेक्स मैंने सिस्टम पे लगा, यहाँ से ही पता चल जाएगा। एक फाइल से मैं पूरा हिस्ट्री निकाल सकता हूँ कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये सब हमें इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे ये सब, और कैसे रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट करना है, ये सब डिजिटल फोरेंसिक में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग काली लिनक्स में जाएंगे, काली लिनक्स में जाके हर एक टाइप का अटैक परफॉर्म करेंगे। अटैक से बचने के लिए क्या करना है वो भी करेंगे, और अटैक कैसे हैकर लोग सोचते हैं वो भी ट्राई करेंगे। लेकिन मैं हर एक टाइम में मैं बोलूंगा कि जो एक्टिविटी है दूसरों के ऊपर अप्लाई कभी भी मत करो, क्योंकि हम लोग इथिकल हैकर है, ठीक है, ब्लैक हैट नहीं है। वाईफाई भी हैक करना है तो भी हमें ना मतलब खुद का ही वाईफाई ले लो, उसको ही हैक करके देखो, दूसरों का नहीं। दूसरों का अगर आप पूछ के हैक करो तो उसको इथिकल बोलेगा, नहीं पूछ के करोगे तो ये ब्लैक हैट टाइप हो जाएगा। और एक बार हैकिंग आपको अगर नशा लग गया ना तो ये खराब है नशा, एक इसको यूज मत करो कभी भी, ठीक है ना। प्रोटेक्ट के लिए यूज करो, लेकिन दूसरों को हार्म करने के लिए कभी भी यूज मत करो इसे, ठीक है अमली। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और हैकिंग में बहुत मजा आएगा सच्ची में। आप लोग जब लैब करोगे तब देखना बहुत सारा नया नया चीज सीखने को मिलेगा। और हम लोग मैं इतना लेवल तक आप लोग को बना दूंगा कि कोई भी वेबसाइट में जाके आप लोग बाग ढूंढ पाओ। और एक एक बाग अगर आप सच्ची में अगर इंटरेस्टेड है तो बाग ढूंढ के भी आप लोग बहुत इनकम कर सकते हैं, वो डॉलर में मिलेगा आपको, ठीक है। मैं कराऊंगा हर एक चीज को, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इन सब के लिए बहुत देखना पड़ता है, बहुत मतलब सोचना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, इसीलिए। ओके टाइमिंग, यस सर, यस टाइमिंग बाकी ठीक है। ओके टाइमिंग समझ में आया ना, आज का सेशन कंप्लीट। सर। अच्छा ठीक है, एक पूछ लेता है सर। चलो ये
हम लोग सर SGIN और स्टिकी जो है ना, हम्म। SGIN ना वो हम लोग ग्रुप में लगाया ना, S वाला जो हाँ है, हाँ हाँ हाँ, यस 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 और दूसरा वाला स्टिकी वाला अदर्स में लगाया, तो यस। दोनों में भी ये चल सकता है ना, ये स्पेसिफिक है। कौन कौन? मतलब हम लोग ग्रुप में ये SGIN नहीं लगा सकेगा ना, ग्रुप में तो मैं मतलब अदर्स में तो। नहीं नहीं, आदर्श में खाली आपका स्टिके लगता है, ओके ओके SGID आपका आप ग्रुप में लगता है। ओके ओके, ठीक है सर, यही मतलब क्लियर यही करना दोनों था। देखा ना, कहाँ कहाँ पे कौन सा चीज प्लेस्ड होता है। देखा ना, यस टी यस हमेशा यस अदर्स के सेक्टर में प्लेस हो जाता है, और जी जो एस जो है वो ग्रुप के बीच में एस शो करता है ना। यस यस। ऐसा ही है। तो ठीक है, ओके, कल ठीक है मिलते सर। हैं सेम टाइम में। कल हम लोग न्यूमेरिकली जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। ओके ओके, देन गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।